आते हैं पहले इसी पर। कर लिए तुम लोगों ने सबने क्वेश्चंस? माधव ने तो कर लिए। नमन नमन ने नहीं करे होंगे, नमन ने कर लिए कह रहा है। नहीं करके लाया, हम सब कर रहे हैं तो मतलब कर ही लिए होंगे। हाँ कर ही लिए होंगे। अंकुश नहीं करके लाया है ना, सर ऐसा बता रहे हैं। चलो भाई पहले करते हैं डिस्कस। हाँ कह तो रहा करें। अरे कोई नहीं, चलता है हमारे इतना। हाँ डिस्कस करा दे। देखो भाई पहले तो क्या बोला, कंप्यूट द फॉलोइंग सम। सम क्या निकालना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए थे क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे करा दिए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो ऐड करना है ना फर्स्ट में, अगर हम देखेंगे तो ऐड करोगे क्या आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, इनको प्लस करोगे 2 आएगा और ये आएगा 7। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनको भी ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 -1 एंड देन 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, देन 6 आएगा, देन हमारे पास -1 आएगा, देन -1, देन 6 अगेन। सही आ रहे हैं? अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए, उसको हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, देन वी नीड टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 2a - 3b। तो 2a - 3b निकालना है अगर मुझे, तो ट्वाइस ऑफ ए करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 2 4 3 एंड 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी विच इज़ 1 3 -2 एंड 5। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। माइनस क्या होगा हमारे पास 3 9 एंड -6 एंड देन हो जाएगा हमारे पास 15। अब इनको माइनस करना है, तो 4 - 3 इज़ 1, 8 - 9 इज़ -1, 6 माइनस ऑफ -6 इज़ 12 हमारे पास, 4 - 15 इज़ -11। दिस विल बी द आंसर। तो यार है अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, b - 4c निकालना है। तो b - 4c के लिए b हमारे पास 1 3 -2 एंड 5 है। 4 इंटू में c, अब c को देखते हैं, c क्या है हमारे पास -2 5 3 एंड 4, -2 5 3 एंड 4। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 1 3 -2 एंड 5 एंड यहाँ पे करोगे माइनस। अब इसको करेंगे तो -8 आएगा, 20 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे 8, 1 माइनस ऑफ -8 इज़ +8, तो कितना हो गया 9, ये हो जाएगा -17। यहाँ पे मेरे पास -2 -12 -14, 5 - 16 इज़ -11। दिस विल बी द आंसर। सही आ रहा है? चेक कर लो भाई तुम लोग, ध्यान करें हमने। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, 3a - c। सो 3 a की है हमारे पास वैल्यू विच इज़ 2 4 3 एंड 2 एंड c की जो वैल्यू है हमारे पास -2 5 3 एंड 4 आ रही है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 6 12 9 एंड देन 6 अगेन, माइनस कर दोगे -2 5 एंड 3 एंड 4। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस ऑफ -2 विच इज़ 8, 12 - 5 इज़ 7 हो जाएगा, 9 - 3 इज़ 6, 6 - 4 इज़ 2। सो दिस विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट पे जो लास्ट बचा हमारे पास दैट इज़ 3a - 2b + 3c। तो 3 टाइम्स a 2 4 3 एंड 2 एंड देन -2 इंटू में b 1 3 -2 एंड 5 एंड c 3 टाइम्स c इज़ -2 5 एंड 3 एंड 4। अब करोगे इसे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 12 9 एंड 6 अगेन। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर, तो 2 हमारे पास 6 एंड देन -4 एंड देन कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, खाली 2 से किया, माइनस से किया ही नहीं है। तो 3 से करेंगे -6 15 9 एंड 12। करेक्ट। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है सिंपली। तो 6 - 2 इज़ 4, 4 - 6 इज़ -2, देन 12 - 6 इज़ 6, 6 + 15 विल बी नथिंग बट 21। ठीक है, करेक्ट आ रहा है, गलत आ रहा है ना? सही आ रहा है। चलो 9 माइनस ऑफ -4, 9 + 4 इज़ 13, 13 + 9 हमें करना है। 13 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 22। 6 - 10 -4 हो गया, -4 + 12 इज़ 8। ठीक, हाँ हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलता है इतना, बस ध्यान से करना है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी यही बोला है तुम्हारे पास। थर्ड क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट पार्ट की, a + b निकालना है मुझे। तो a और b को क्या करना है, सिर्फ तुम्हें ऐड ही करना है। और b है रहा -1 0 2 एंड देन क्या है हमारे पास 3 4 एंड 1। इफ़ a इज दिस b इज दिस एंड फाइंड a + b, a + b निकल सकता है एंड b + c नहीं निकलेगा, राइट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट
पॉसिबल, क्योंकि उसकी क्या नहीं है हमारे पास, ऑर्डर सेम नहीं है। बी और सी निकाल सकते हैं हम। बी क्या है हमारे पास, -1 0 2 and 3 4 and 1, एंड देन सी में प्लस करना -1 2 and 3 2 1 और 0। अब इसको प्लस करोगे, -1 -1 -2 2 0 + 2 is 2 2 + 3 is 5 3 + 2 is 5 4 + 1 is 5 and 1 + 0 is 1। ठीक है, तो एक नॉट पॉसिबल है, दूसरा क्या है हमारे पास 1। अब हम आगे देखें तो हमें सेकंड पार्ट में कुछ और निकालना है। 2b + 3a क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2b तो क्या बनेगा, +3a, 2b इसी ऑर्डर का होगा, ठीक है, और 3a भी इसी ऑर्डर का होगा, तो ये पॉसिबल ही कैसे होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब 3c - 4b, 3 टाइम्स c, -1 2 and 3 2 1 and 0, एंड माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू में b विच इज़ -1 0 इंटू 3 4 and 1। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन माइनस कर देंगे, -3 6 एंड देन 9 6 3 and 0। अब इसको माइनस करना है यहाँ पर, -4 0 and 8 12 16 and 4। माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3 + 4 विच इज़ 1 6 - 0 is 6 9 - 8 is 1 6 - 12 is -6 3 - 16 is -13 0 - 4 is -4। ठीक आ रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ वन में हमारे पास है ABC, तो ट्वाइस ऑफ A -3B + 4C निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ A करेंगे, -1 0 2 3 4 और 3 1 और 4, एंड देन -3B 0 -2 5 1 -3 1, और यहाँ पे हो गया +4 इंटू में C 1 -5 2 6 0 एंड -4। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 0 और 4 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा, देन हमारे पास होगा 2 and 8, एंड देन मुझे प्लस करना है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है, तो यह जगह 0 -6, देन आएगा 15 3 -9 एंड 3 अगैन, +4 -20 एंड 8, एंड ये क्या था हमारे पास 6 था, 24 and 0 and -16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -2 - 0 इज -2 + 4 इज़ नथिंग बट 2। ठीक है, 0 माइनस ऑफ -6 विच इज़ +6 + 6 -20, ठीक है, विच इज़ -14। अब क्या होगा, 4 -15 -11 देगा, -11 + 8 विल गिव्स अस -3। ठीक है, अब 6 - 3 हो गया, 3 + 24 विल गिव्स अस कितना, 27। अब 2 माइनस ऑफ -9 विच इज़ 2 + 9 11 हो गया, 11 + 0 इज़ 11 ओनली। अब 8 - 3 इज़ 5 5 -16 विच इज़ -11। सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी का भी सही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, बढ़िया है, चलो कैलकुलेशन एरर करी होगी तुमने जिसने भी करा है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो डायगोनल को बस क्या करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई करके, बस यही काम है। यहाँ पे बोला है DIG डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि 2 - 5 और 9। मैंने तुम्हें बताया था इसको नॉर्मल कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A - 2 भी निकालना है मुझे, तो डायगोनल 2 - 5 और 9 -2 टाइम्स ऑफ B वाला क्या है हमारे पास, डायगोनल 1 1 -4। अब क्या करोगे, डायगोनल हो गया हमारे पास, देन 2 5 -5 9, और यहाँ पे ट्वाइस कर दोगे इसका, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल 2 2 एंड -8। अब इनको क्या करना, -2 - 2 0 -5 -2 -7 9 माइनस ऑफ -8 विच इज़ +8 9 + 8 हो जाएगा 17। सही आ रहा है। अब ऐसे ही दूसरे में करना है, B + C करना है, -2A करना है, B + C - 2A। तो अगर हम देखें तो DIG B क्या है हमारे पास, B 1 1 -4 है, C क्या है हमारे पास, नथिंग बट -6 3 and 4 -2 टाइम्स किसे करना है, A का करना है, तो हो जाएगा 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, तो हो गया 4 -10 हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा 18। 2 टाइम्स करना था, मैंने साइमल्टेनियसली कर दिया उस काम को। 1 + 1 - 6 इज़ -5 -5 और -4 -9 -9 1 -1 + 3 4 4 माइनस ऑफ -10 14 हो जाएगा, इसका मतलब -4 + 4 कट गए वो, और उधर क्या बचा मेरे पास, -18। सही है, देख लो ध्यान से, मेरा भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। ठीक है ना, चलो भाई बढ़िया।
अब आते हैं इधर, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग आया, बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही थे। 6 वाला x माइनस वाई और क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, तो करना क्या है, इसको एलिमिनेट कर दोगे, 1 1 0 1 1 0 नहीं 1 1 है, 1 0 1 और 1 0 0, ठीक है। एंड देन ये वाला है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। क्या कर दें, इसे ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस होंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, देन आ जाएगा 2 हमारे पास, 1 माइनस 1 हो गया 0 हमारे पास, एंड देन 0 1 प्लस 1 क्या हो गया, फिर दोबारा से 2 हो गया हमारे पास, 0 प्लस 4 इज़ 4, 1 प्लस 11 इज़ 12, 0 प्लस 8 इज़ 8 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0। अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ लगा दोगे यहाँ पर, तो 4 6 2 0 2 4 12 8 और 0, तो ये आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 1, फिर 0 1 एंड 2 एंड देन 6 4 0 6 4 एंड 0, दिस इज x। अब x आ गया तो मुझे y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऊपर वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 1 1, ठीक है, और उसके बाद 1 1 1 1 1 0 एंड 1 0 0 1। अब इसमें y x डाल दो, y को इधर ले जाओ, इधर ले आओ, x माइनस, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x मुझे पता है, मुझे y की निकालनी है, तो ये हो गया 2 3 0 0 1 2 6 4 0, और इसको मैं इधर ले आऊँगी 1 0 1 1 1 और 1 0 एंड देन 1 0 0 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको इधर तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 1 इज 5, 4 माइनस 0 इज 4, 0 माइनस 0 इज 0, ये आएगा तुम्हारा y, ठीक आ रहे हैं, पक्का देख लो ध्यान से। अब नेक्स्ट पे आते हैं, माधव सही आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन, हो गया है ये, निकाल, हर किसी को निकलवाने में लगा रहता है अंकुश, अंकुश को पता नहीं क्या चाहिए जीवन में, अपने अंकुश को निकाल देते सबसे पहले, बोलो 30 तारीख के बाद निकाल देना। जो क्यों 30 तारीख को नहीं, 30 31 और 1 को, तो क्या होगा उससे, कितनी तो फिर मैं निकालूंगी तो हमेशा के लिए निकालूंगी ना। ये सब के पीछे क्यों पड़ा रहता तू, सारांश की बिरादरी में आता जा रहा है तू, वो भी सबके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है, तू भी यही काम करता है। ये किसकी है, अयान गौर, माधव कह रहा है मैं, हाँ ठीक है ओके, हाँ लिखना ऐसे ही है बेटा, और कोई तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है, सेम तरीके से लिखना है। x माइनस वाई, ठीक है, अब इनको क्या करोगे, प्लस करोगे, x माइनस वाई प्लस 3 और 2 माइनस 2 हो गया 0 हमारे पास, 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर से 4 प्लस 1 इज़ 5, ठीक है, x प्लस 0 इज़ x और माइनस 1 प्लस 6 इज़ नथिंग बट 5, ये किसके इक्वल है हमारे पास, नथिंग बट इसके इक्वल है 6 0 0 5 2x प्लस 5 और 5। अब ये चीज़ तुम्हें लिखनी पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी इसे मैंने लिखी नहीं है, ये चीज़ तुम्हें लिखनी है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, एक ही इक्वेशन बन गई, दूसरी कौन सी बनी, एक यहाँ से बनेगी, इसको और इसको इक्वल रखकर, तो क्या होगा हमारे पास, नथिंग बट x इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है करेक्ट। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व कर देते हैं, ऊपर वाली को अगर मैं अपडेट करूँ तो x माइनस 5 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो ये नई वाली है, इसको हटा देते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, इधर चला जाएगा। अब y की जगह पे माइनस एक्स डाल देती हूँ, तो x माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, अगर x 3/2 है तो y क्या होगा, माइनस 3/2 होगा, ठीक है ना, पक्का देख लो ध्यान से। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही है, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में ये बोला है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, चाहिए आना चाहिए, तो x प्लस वाई हो जाएगा पहला, तो एक सेकेंड, ये एक अकेला है, ये दोनों साथ में हैं और ये अकेला है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लो वही ऊपर करूँ, ठीक है, और ऊपर करूँ, मैं बताती हूँ, ऐसा समझ गई, मैंने गलत मार्क करा, ठीक है, कर दूँ नीचे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये x है, तो ये और ये इक्वल है, ठीक है, उसके बाद ये पूरी जो चीज़ है
ये किसके इक्वल है 4k, और ये जो बहुत पास पास लिख रखे हैं इन्होंने पूरी चीज़ किसके इक्वल है इसके इक्वल। ऑपरेशन से पता चल रहा है वो कि इनके पीछे कोई ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है वो अलग अलग है। तो x किसके इक्वल हो गया, प्लस करना है हमें, ठीक है। तो x प्लस वाई और क्या होगा हमारे पास, नथिंग बट दूसरा y प्लस 2 प्लस 4 y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। z माइनस 3 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा z प्लस 2 हो जाएगा, करेक्ट है। इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4 9 एंड 12। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, एक इक्वेशन ये बनी। y प्लस 6 किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल। z प्लस 2 क्या होगा 12 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दो तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 1, ठीक है। ईजी क्वेश्चन थे काफ़ी, क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल नहीं दिए मैंने, तुम करके नहीं लाए वो बात अलग है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें। लैम्डा ये पता है ना तुम्हें, लैम्डा होता है ये, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा 1 0 2 3 4 एंड 5 प्लस 2 टाइम्स 1 2 एंड 3 -1 -2 3 एंड 2, ये किसके इक्वल है हमारे पास 4 4 एंड 10, और फिर 4 2 एंड 14 के इक्वल है। तो पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्डा से, तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा, सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 4 6 -2 -6 एंड देन 4। अभी किसके इक्वल होगा 4 4 और 10, 4 2 एंड 14 के। अब इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए उसके, तो पहला क्या होगा लैम्डा प्लस 2, दूसरा क्या होगा 4, तीसरा क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 6, फोर्थ क्या होगा हमारे पास 3 लैम्डा -2, फिर होगा 4 लैम्डा -6 एंड देन 5 लैम्डा प्लस 4। ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास 4 4 10 4 2 और 14 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू तो निकालने की तरह से काम है। तो ये चीज़ पूरी किसके इक्वल होनी चाहिए इसके, तो लैम्डा प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 4, लैम्डा विल बी 2, ये इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर लो, 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, तो 2 लैम्डा विल बी 4, लैम्डा विल बी 2 अगेन, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेके निकालो ना, दैट इज ऑल्सो राइट, मैंने जानबूझ के नहीं किया वो, तो तुमने इसको उधर ले गए है ना, हाँ ठीक है। इसने क्या किया, इसने सही मेथड सही है इसका, एक और तरीका बता देती हूँ। इसने हमें क्या है लैम्डा 1 0 2 3 4 एंड 5 है, इसने क्या किया इसको इक्वल्स टू 4 4 10 है, और ये 4 2 और 14 है, माइनस करेंगे तो ये सारा कुछ उधर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 4 6 -2 -6 एंड देन 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर भी भेज दिया, तो लैम्डा 1 0 2 3 4 एंड 5। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 4 -4 0 हो गया, 10 -6 इज नथिंग बट 4, फिर क्या आएगा 4 -2 6 एंड देन 2 -6 विच इज़ 8, और फिर 14 -4 विच इज़ 10, सही है। अब दिखाओगे कैसे, ये देखो समझो 1 0 2 3 4 एंड 5, हाँ 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है तो 2 बाहर भी तो आ सकता है, तो क्या होगा हमारे पास 1 0 2 और 3 4 एंड 5। अब हमें पता है क्या होगा, ये पूरी मैट्रिक्स अगर इसके इक्वल है तो कांस्टेंट भी तो इक्वल ही होंगे, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 2, ठीक है। कंक्लूड कर दिया यहाँ से हमने, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारी मर्जी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स वाई जेड डॉट टी बताना था इसमें, एक ही है, ठीक है। 3x 3y 3z और 3t ये सब किसके इक्वल है हमारे पास, इन सब के इक्वल होगा इस साइड जो भी है, तो x प्लस 4 और ये x प्लस वाई प्लस 6 -1 और प्लस z और यहाँ पर प्लस t, और यहाँ पे है 3 + 2t, ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो हमें पहले सबसे पहले निकालनी है x की वैल्यू, तो इधर को इसको इक्वल रखोगे x की निकल जाएगी 3x + 4 3x इज इक्वल टू 4 + x 2x इज इक्वल टू 4, x विल बी 2, ठीक है। अब दूसरी निकालते हैं, 3y इज इक्वल टू x + y + 6। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, ये 2y इज इक्वल टू x की वैल्यू डालोगे कितनी 2, y तो उधर जा चुका है 6, तो ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y विल बी 4। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है,
डाल भी दिया, उधर भी ले गई। अब मुझे निकालनी है z की और t की, तो पहले मैं t की निकाल लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 3t इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, तो t विल बी 3। अब t का इस्तेमाल करके मैं इसकी निकालूंगी पूरे की, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस टी z प्लस टी, तो ये 2z हो जाएगा। इधर आके -1 t की वैल्यू डाल दोगे 3, तो 2z इज इक्वल टू 2, z विल बी 1, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन बचा, लास्ट पार्ट इसका, इसमें भी सेम कहानी ही है, प्लस करके क्या करना है, इक्वली करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 10 14 और 2y -6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। प्लस क्या होगा, 3 से प्लस 3 4 1 और 2। अगर तुम चाहते हो तो मुझे उधर भी ले जा सकते हो, 7 14 15 एंड 14, तुम्हारी मर्जी है, उधर ले जाओ, ठीक है। सो 2x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 7, मैं लिख ही देती हूँ मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 और क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 प्लस 1 इज 15, 2y -6 प्लस 2 यानी कि -4, ठीक है। 7 14 15 14। अब क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 4, x विल बी 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2y -4 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 18, y विल बी 9, ठीक है। सही आ रहे हैं आंसर्स सबके, कोई डाउट नहीं है, चलें आगे फिर हम। चलो भाई बढ़िया, किसी को भी पूछना है तो पूछ लो, अब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, सबको समझ में आ गया था ना मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो जो भी हैं जितनी भी कॉलम है उससे करते रहोगे, उसके बाद तुम्हें मैच करना होता है। तो वही क्वेश्चन हमें करने हैं, करते हैं ज़रा हम। ये लो भाई पहला क्वेश्चन, ध्यान से करना।
कुछ सही है तेरा? पैर में तो लगी हुई है, हाथ में तो लगी हुई है। तो पैर तो ठीक हो गई, अंदर 20 दिन हो गए। वही तू सोच। ठीक है, माधव से आ रहा है। दोनों निकाल लिए? सही तो आ रहा है, एक इधर ही आना है। सही तो आ रहा है, सही तो है।
ठीक है, माधव से आ रहा है। इसमें इंटू भी तो बनेगी ना। हाँ, ए इंटू बी नहीं बनेगा इसमें। भूवी और नमन सही आ रहा है तुम्हारा आंसर? हाँ पहले का तो आधा मसला है। करो मैं सेकंड को मतलब सेकंड पार्ट को करो करो। समझता हूँ। ठीक है। हम्म। ऐसे क्या सेकंड वाला दो टू है मैंने एट नहीं आया वो। आता है बी ये थर्ड पार्ट है। हम्म। इसमें वन की मल्टीप्लाई 1 2 3 और ऊपर से होगी ना। फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है। ये वन कर ये कितने का है? 1 क्रॉस 4 का है। और ये क्या है? 4 क्रॉस 1 का। तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, 1 क्रॉस 1 का बनेगा ये। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, फर्स्ट कॉलम ना, ठीक है। एक ही बनेगा इसमें। इजी आ रहा है ना? ये गलत आ रहा है, ये इजी आ रहा है, ये गलत आ रहा है। और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से आया होगा 1, ठीक है, सॉरी 3 -4 जो -1 -1 + 3 2 आया 1 2 3। इधर से करना था ना 1 2 3, ठीक है। और फिर -2 × 4 3 और -4 और फिर 3 6 -4 गलती से। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है। इसके उसको 0, इसके उसको करेगा -2, इसके उसको करेगा -6। अच्छा ठीक है। दोबारा लिख ले भाई, उस मैट्रिक्स को एक ही लिखना है, दिक्कत क्या आ रही है? चाहे आगे से मुश्किल होता है, आगे से की आदत होती है इंसान को, इसलिए दोबारा लिखती हूँ मैं भी।
बी ए इज रॉन्ग माधव. पहला वाला बी. ए बी में तो क्या है, ये 4x1 का है और ये 1x4 का है. तो मतलब ये है हमारे पास 1x4 और ये 4x1. तो यहाँ पे ए बी में तो 1x1 का बन जाएगा. बट बी ए में अगर देखा जाए 4x1 और 1x4, 4x4 का बनेगा वो. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो. फोर क्रॉस फोर का बनेगा ना बी. हाँ बी ए 4x4 का बनेगा. ए बी 1x1 का बनेगा. ठीक है अब सही आ रहा है. मेरी बात समझ नहीं आ रहा मुझे. बी ए निकालना है ना, तो बी को पहले लिख. बी ए निकालना है. बी को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो. हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. अब आई में आगे प्लस कहाँ करूँ मैं, 1 इंटू 1 1. बस एक जाएगा 1 प्लस होता है ना अगर नीचे होते तो इसका एलिमेंट. और है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं. करेक्ट. कौन सी स्पीड से कर रहा है ये मधुबाला. मॉडल में भी जाए. सर तो सर मधुबाला क्या रे क्या मेरी ना फेमस हो चुका. नमन कौन से पहुंचे हम. फिफ्थ सेंड कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लो. कर भेजो चेक कर लेते हैं. ठीक है अभी आया नहीं है शायद, आ जाएंगे. अब आ गए. ठीक आ रहे हैं तुम्हारे सारे मूवी. फिफ्थ में ए बी 1 2 एंड 3 4 500 सही है ये. नमन अब उसका दूसरा निकालो पार्ट बी ए. पहले एक चीज बताओ, जो फोर पार्ट है उसमें पहले वन की केवल वन में फिर टू की फिर वो थ्री. कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. हाँ ठीक है सही है. सही करेक्ट आ रहा है वो. ये मैंने इस फर्स्ट का थर्ड का आंसर दिखाया तुम्हें. थर्ड पार्ट मैंने पहले दिया था. फिर ये सेकंड का आंसर है तुम्हारा. ठीक है अब मैं तुम्हें और दो आंसर दिखा रही हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ का. दो भाई फोर्थ एंड फिफ्थ के. फोर्थ का आंसर चेक करो पहले.
ईमानदारी से चेक करना। ऑनलाइन वाला बताओ। तो ऑनलाइन उन्होंने भेज दिए हैं। ये फोर्थ का आंसर है। ठीक आ रहा है। और फिफ्थ का आंसर देखते हैं हम। फिफ्थ नहीं हुआ, करो। जेल भाई जिनका हो गया फिफ्थ का आंसर चेक कर लो। सही आ रही हैं। फिफ्थ नहीं हुआ, फिफ्थ तो ईजी है, फिफ्थ में क्या है। करो ना और क्या है, ए भी निकालना है तो ए भी, ए लिखो पहले। हाँ तो ए को पूरा लिखो ना। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लो ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 1 2 1 9 से ठीक आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी, तो ये कितने की है, 2/2 दी है। ये गलत नहीं नोट करी, नहीं सही तो ये नीचे जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 2 2 0 सा 0 1 2 सा 2, समझ गए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कॉलम सही आ रही है हमारी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 0 plus 2 is, यही करना होता है ना। बराबर। तो पहला तो ये बता रहा हमारा 1 आना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 सा 2, 1 minus 1 है ना, तो 2 minus 1। हाँ हाँ दोबारा कर लो, बेस्ट है। कंफ्यूज हो गया, बाकी सारे सही आ रहे हैं। बाकी ठीक है। हाँ तो कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी। मेरे तो भी सही लग रहा है। क्या गलत बात है माधव। मुझे क्यों बोल रहा है ये? इसके पीछे थोड़ा गलत है। मेरे तो गलत है। क्या गलत आ रहा है यार। देखो तो 2 आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। कहाँ आ रहा है, फिफ्थ वाले कहाँ डुबा रहा है। हो रहा है, फर्स्ट से फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 1 0 0 2। ठीक 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 है, ये कैसे मिलता आंसर पे ध्यान होने से पहले ना आंसर निकाल लो। जिनके हो चुके हैं ना उनके लिए कराया, वो मैंने दिखाया है, पहले ही देखने लग जाते हो। कह रहा मधुबाला वाली बात गलत थी। नमन तुम्हारा आंसर आए सही। हाँ ऊपर वाले तो सही है, बी ए निकाल लो। फोटो बंदो। इंस्टेंट रिएक्शन था वो मेरा। मैंने बोल दिया, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया मधुबाला। नमन हो गए तो सारे भेज देना। हाँ वैसे फायदा क्या है, अब तो आगे दिखा दी मैंने, अब वैसे इसने एक भेज दिया था। ये कराना भी कॉफी है। हो गए तुम लोगों के, नहीं हुए। सेकंड वाला सही आ रहा है सबका, पहले थर्ड वाला सही आ रहा है, सेकंड वाला भी सही आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला सही आ रहा है। फोर्थ वाले में मुझे सबसे ज़्यादा डाउट है क्योंकि थोड़ा अजीब है। सही है, अब फिर वाला करो फिर ध्यान से एकदम, और नेक्स्ट करना फिर भाई, नेक्स्ट कर लो तुम लोग। शो करना ए बी और बी ए इक्वल आएंगे। ठीक आ रहा है, कुछ नहीं हाँ। अब तो याद है फिर, हाँ वो कन्फ्यूजन हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ए बी निकालोगे और बी ए निकालोगे तो वो सेम आएंगे। तो फिर बोलो करा। सेकंड पार्ट उसका भी अब भी क्या है? अरे ये रहा बी। ठीक है।
चीज पूछनी है। पूछो। जैसे हम cos थीटा इंटू cos फाई करेंगे तो इससे हम cos स्क्वायर थीटा फाई लिख सकते हैं। नहीं, जब हमारे पास cos a और cos b होता है तो हम इसे cos स्क्वायर a b लिखते हैं। अच्छा हाँ ठीक है सॉरी। तो बस एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, तुमने खुद ही बता दिया कि नहीं लिखना। अगर वो दोनों सेम होते cos थीटा तब हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। हाँ ठीक है। कहाँ फंस गए थे निशा तुम? बताओ, दिखाओ, पूछ लो ना, फंस गए हो दोनों। बी ए निकाला तुमने, बी को ए से मल्टीप्लाई करना था तो 2 हुआ, 0 हुआ और -1 हुआ। सही है, और सारा गलत आ रहा है ना, बाकी सारा सही आ रहा है। ठीक है, जब देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम विच इज़ -1, ठीक है, एंड देन 2 2 ज़ा 4 एंड +1। सही में है, -1 +4 और +1, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू क्या होगा इससे खराब कर दें, आप ले लेना, वो डालो नहीं चीज दो। सही आ रहे गलत आ रहे तुम्हारे मेरे सबके? हमें तो ठीक आ रहा है, मैं तो नहीं साइन बॉक्स वाला कर रहा हूँ। मेरे तो भी आ रहे हैं। अरे देखो यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, उधर 4 तू आ रहा है। देख लेना है, वहाँ पे क्यों देखना था तू? फर्स्ट कॉलम तो 2 0 और -1 तो एक आ तो है। अरे तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम और ऐसे लिखा ठीक है ना? तू गंदा है तू एक। लिखा है। वही मैं कह रही हूँ, कुछ भी चीज़ सही नहीं है। हाथ खराब, पैर खराब, दिमाग दिमाग ही खराब। खराब। अरे पैर खराब है, दिमाग तो खराब होंगे ना। नहीं वो इतना रहता है। हाँ तो वही, पैरों को ही काटे घुटना नहीं है। ध्यान से कर भाई, तू गलत देख रहा है, क्यों देख रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तू यहाँ लिखा था, यहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता था? जा दिमाग लगा लिया। हो गया। ठीक है, ठीक है। मुझे कैलकुलस है, 35 मार्क्स ही है। देख बताया था उस दिन, बोल रहे थे मैंने 40% पेपर तो कैलकुलस का ही है। ठीक है। बच्चा कैलकुलस करके चला गया तो आधे नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो और जो नहीं करके गया तो आधे नंबर ऐसे हो जाएंगे। उनके लिए तो फायदा है, फिर अप्लाइड वाला नहीं उनके लिए भी उनकी में अलग चीज़ है भाई, उनका टोटली अलग ही सिलेबस है। ये भी तो क्रॉस 2 भी बनेगी नहीं?
हाँ 2 क्रॉस 2 की बनेगी, सही बात है। नमन कहाँ पे पहुँचे, 5th हो गया? हाँ फिफ्थ हो गया। अब ये साइन थीटा वाला कर। पक्का सही आया तुम्हारा आंसर? हाँ फिफ्थ सही है। ठीक है, जिनका सेकंड हो गया थर्ड करो भाई। तुम्हें सेकंड में शो करना है कि ए बी और बी ए इक्वल आने चाहिए, सिंपल लॉजिक। सही आ गए तो तुम सही हो, गलत आए तो तुम गलत हो। ना मान गया। पहले इसमें क्या? ए बी इक्वल टू ए आना चाहिए। हाँ ए बी इक्वल से आना चाहिए। ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो दोबारा से ए ही मैट्रिक्स बन जाएगी, और जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी को ए से, तो दोबारा से जो आंसर आएगा वो बी के इक्वल ही आएगा। ये हमें शो करना है। दे धड़ाम सारे कर डाले क्या? नहीं नहीं, नहीं ये तो बस सेकंड है। अच्छा सही है, क्या बात है माधव, एकदम करेक्ट। ये थीटा ही देते हुए तो फाइव दिया इन्होंने। क्या थीटा आया ना। क्यों दे बेटा, उनकी मर्जी, कुछ भी। ये प्लस माइनस हो जा रहा है। तो क्या हो गया, समस्या क्या है उसमें? साइन थीटा। अच्छा दूसरा भी निकालना है। अरे तो हाँ बी ए निकालना है, ए बी ए दोनों इक्वल आने चाहिए। आगे नहीं। आएंगे भाई, जब लिख के दे रहे हैं तो 110% इक्वल आएंगे। लगा रहे हैं। अरे प्रूफ करा रहे हैं हमसे। सेकंड सेट कर दिया। ठीक है सही आ रहा है, देख लिया है। ये तो लगा रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा साइन फाइव, तो दोबारा मत लिखो, मेहनत मत करो, लिखोगे नहीं गलत रहेगा।
सेकंड वाला नहीं हो रहा, सेकंड वाला ही नहीं कर रहा बेचारा। व्यान हुआ सेकंड, हाँ वो भी नहीं वाला कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला कर लो, नहीं हो रहा ना ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, नहीं चला बड़ा रहा। कर लो क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इनमें, कुछ कहानी है उसमें, तुम भी नहीं कर पा रहे इतनी देर से। होने वाला है, यही होता है। करना कोई करता है। क्या करना है? अभी बोल देख, सभी बोल आ रहे हैं यार। ये देखो, ये बात है। ये तो ठीक आ रहा है। लग रहा है? ये फाइव है, यहाँ थीटा थीटा है। अच्छा पाया ये, तो मैंने बनाया नहीं है। बेटा वो मार्क्स नहीं देंगे, नए नए नंबर लिखने नहीं आ रहे, तो फाइव लिखना नहीं आ रहा। ये तो सेम सेंस है, पाया ठीक है। ठीक है, सही आ रहा है, तू नंबर तो अगला कर। विचार कर लेगा। लेकिन तो होगा 40 बनेगी। क्यों बनेगी? 3 हाँ, ये 3x3 की, ये भी 3x3 की है, तो 3x3 की बनेगी। ए बी जो है वो ए के इक्वल आएगी, और बी ए जो है बी के इक्वल आएगी। हो गया, भेज दिया आपको। वो बहुत देर से कर रही है। इक्वल तो नहीं आ रही, अच्छा हाँ ठीक है, सही आ रहा है, करेक्ट है, राइट। हो गए, नीचे वाला आ गया, ए के इक्वल बी के इक्वल। वाह, मैं तो स्टार्ट करा। करो, स्टार्ट कर रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, माता सही है, करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट वाला करके देखो, अब आ गए हैं तुम्हारे तो। नवन सेकंड हो गया, उसका फोर्थ थर्ड पे है वो, सेकंड कर दिया था इसने। यहाँ पे बोला है इफ़ ए इज़ दिस बी इज़ दिस देन वी नीड टू शो दैट ए बी इज़ अ नल जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सारे ही जीरो होते हैं, डजेंट मैटर। तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। 3x3 की बनेगी यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बोथ आर सेम थिंग। जीरो वाले बनेगी भाई। हम्म,
भेज दिया। ठीक है, तैयार है वो। हो गया, भेज दिया। अभी तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ? ए भी एक इक्वल आ रहा है, ठीक है, उसको लिख दो एक इक्वल है वो। अरे यहीं पे लिख दी यार, इतना दिमाग लगाना है उनका। ठीक है भाई, नमन सही आ रहा है। सारे आ गए। और क्या, टाइम लगता है करने में ना, बड़े क्वेश्चन है ना ये भी निकालो, बी ये निकालो, देन ये निकालो, वो निकालो, और क्या टाइम का पता कैसे चलेगा, 4 क्वेश्चन हुए हैं। अरे ऑब्वियस कॉमन सेंस है, बड़े क्वेश्चन नहीं है। और 12 मार्क्स आएंगे, प्रगति और फुल। हो गए सबके, बेचारे बालक कर रहे हैं अभी तो, इन दोनों के दोनों हो गए। थर्ड कराया रिमशा तुम्हारा, ए बी इज टू ए, करो। ये लो भाई, अगला वाला करके देखो तुम लोग। ये लास्ट है। हाँ लास्ट है, डोंट वरी। ए स्क्वायर ए ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, ओ के इक्वल आना चाहिए, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, नल मैट्रिक्स इज नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स। ध्यान कहाँ फंस गए हम, 0 0 बन गया। जीरो जीरो बन ही नहीं रहा, कैसे करना है? हमने बना तो दिया, नहीं, वो तो ऐसे ही लिखाना है। तो मल्टीप्लाई करो पहले, मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करो। क्या कर, कुछ बचा है। लव देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लो ना कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम माइनस ए स्क्वायर सी, नहीं फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया, ठीक है। इसको करेंगे तो प्लस ए बी सी आएगा, और इसको करोगे माइनस ए बी सी, लिख लो ऐसे क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉलम जीरो बन गया हमारे पास, देन ये बना प्लस बी स्क्वायर सी, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर सी, लिख के करो तो हो जाएगा। नंबर वाले में डायरेक्ट कर सकते हो इतना, ठीक है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी अल्फ़ाबेट वाले में। माधम तुम अंकुश के पीछे क्यों पड़े हो, तुम लोगों का ये चल रहा है क्या, माधव अंकुश के पीछे पड़ा है, अंकुश माधव के पीछे पड़ा है, ये तीनों भिड़ते रहे, तीनों। नमन मजे लेता रहता है बस बीच में। नमन भी आता है बीच में। मेरी क्लास में नहीं आता वो, मेरे से डरता है वो। नहीं होता क्या, सारी क्लास में ना उसकी आवाज़ ठीक रहती है। क्या गाइड रहता है, सालों से एक बार में चुप हो जाता है। मोहन का तो लेता 7 बजे के बाद, आधी क्लास में। क्या बोल रहा है ये, कह रहा नमन की आवाज़ चली जाती है 7 बजे के बाद। ये वाला वैसे बोलता रहता है। ये तो ज़्यादा बोल दिया इसने, आवाज़ चली जाती है 7 बजे के बाद, गलत चीज़ बोल रहा है ये। बेटा जिस दिन माधव और नमन ऑफलाइन आ गए ये खत्म।
अंकुश को पीट देंगे दोनों को इधर। वो कह रहा है माधव कि अंकुश को पेलो। कह रहा है मैम अंकुश को पेल दो। ऊपर देखो ताकि वो पास कर लगी उसके। कुछ ज़्यादा ही करता है सर की क्लास में तो। आगे किसका आया? इसने भेज दिया शायद। ठीक आ रहा है तुम्हारा मूवी, करेक्ट आ रहा है हमारा। हो गए भाई तुम लोगों के नहीं हुए? कौन से क्वेश्चन पहुँचे? फोर्थ पे हो तुम? थर्ड वाला से आया बिल्कुल और तो सेकंड वाला नहीं हुआ, सेकंड में फंस गए तुम। अब तुम्हें कौन सा करना है? फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है, ठीक है। आज ही तुम्हारा ये होमवर्क है, कंप्लीट करके लिखाना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें घर भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है तुम्हारा बचा हुआ मैं ये लिख दूंगी, जिसके जितने क्वेश्चन बचे ना वही करके लेके आना। अब इन लोगों के कुछ लोगों के तो हो गए सारे, जैसे माधव हो गया, भूवी हो गई, इन दोनों के तो दोनों सारे क्वेश्चन हो गए। नमन का एक बचा होगा शायद से, ठीक है। करके लेके आना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी सारे के सारे। जाओ नोट करो। बेचारा अंकुश।